हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम 4 हैं लेकिन प्रोफेशन सिर्फ 2 हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी इस वजह से भी डिफरेंट है कि ये कंपैरिजन देख के आप समझ सकें कि किस प्रोफेशन में आपको अप्लाई करना चाहिए, किस प्रोफेशन में जो है वो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। और इसके बाद अगर आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो कितने साल की हाउस बिल्डिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी। 4 हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है। सबसे पहले अगर फ्लेगा असिस्टेंट की बात करूं और इसके साथ फ्लेगा फख फ्राओ या फ्रखमन की बात करूं तो ये 2 डिफरेंट हाउस बिल्डिंग्स हैं। आप अगर फ्लेगा असिस्टेंट में जो है वो दाखला ले लेते हैं, इसकी हाउस बिल्डिंग जो है वो डिफरेंट स्टेट में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट ड्यूरेशन की है और 1 जनवरी 2027 से यह ड्यूरेशन जो है वो सेम हो जाएगा 18 मंथ का। पूरी जो है वो जर्मनी में यकसा जो है वो ये हाउस बिल्डिंग हो जाएगी। लेकिन आपको अप्लाई करना चाहिए सबसे पहले, अगर आप नर्सिंग की हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपको फ्लीगा असिस्टेंट में जो है वो अप्लाई करना चाहिए। डेफिनेटली आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, आपने पहले से जो है वो डिग्री ली होगी और कोशिश कर रहे होंगे जी कि आपको फ्लेगा फख फ्राओ में जो है वो एडमिशन मिल जाए। बहुत अच्छा है अगर आपको एडमिशन जो है वो मिल जाता है। लेकिन आप अगर कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हैं, आपको पे करना पड़ रहा है, तो कोशिश करें कि फ्लेगा असिस्टेंस में जो है वो एडमिशन लें, क्योंकि एक तो इजी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है और अगर आपका जो लैंग्वेज लेवल है वो B2 है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये आपका प्लस पॉइंट है, आपको चांसेस ज्यादा हैं हाउस बिल्डिंग मिलने के। और सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो सबसे मुश्किल स्टेप जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आना है। अगर आप फ्लेगा फख फ्राओ या फख मन की जो है वो हाउस बिल्डिंग ही ढूंढते रहेंगे और वो आपको ना मिले तो आपके जो ये ईयर्स हैं या जो लैंग्वेज आपने की या जो टाइम स्पेंड किया, जो आपकी मनी थी, वो सारी वेस्ट हो जाएगी। कोशिश करें सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मूव हो। अगर कंपनी या जो ओल्ड एज होम है वो ये देखता है कि आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, आपको एक्चुअली में जो है वो सारा काम आता है, आप हैंडल कर सकते हैं, आपके पास लैंग्वेज कोर्सेज हैं, तो डेफिनेटली जो है वो आपकी प्रमोशन हो सकती है। आपकी हाउस बिल्डिंग जो है उसी कंपनी में रहते हुए भी जो है वो चेंज हो सकती है। लेकिन जब तक आप आएंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं जी कि वो वाली हाउस बिल्डिंग बताएं जिसमें जो है वो बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, जिसमें फ्यूचर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। जो भी आप हाउस बिल्डिंग करेंगे वो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड है। आप हाउस बिल्डिंग के बाद किस अमेरिका में जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, यूके में जाना चाहते हैं, वहां पे जाकर जो है वो जॉब करना चाहते हैं, तो ये हाउस बिल्डिंग का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ये पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड होगा और आप एज अ स्पेशलिस्ट जो है वहां पे जाके जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप आएंगे नहीं यहाँ पे, तब तक ये चांसेस जो हैं वो नहीं हो सकते। कोशिश करें कि जो इजी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है, जैसे ये फ्लेगा हेल्पर या फ्लेगा असिस्टेंट की हाउस बिल्डिंग है, उसमें अप्लाई करें, आपके चांसेस जो हैं वो ज्यादा होंगे। और अगर आप ये हाउस बिल्डिंग पास कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो आपको ड्यूरेशन के हिसाब से, अभी चूंकि 2026 चल रहा है, तो अगर आपने 1.5 साल की हाउस बिल्डिंग की है तो उसके बाद आपको 1.5 साल और जो है वो हाउस बिल्डिंग करना होगी। उसी स्कूल में जो है वो आपको एडमिशन मिल सकता है, उसी कंपनी में रहते हुए आप फ्लेगा फखमन या फ्लेगा फख फ्राओ की जो है वो हाउस बिल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं और आप स्पेशलिस्ट जो है वो बन सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचते रहे कि जो सबसे अच्छी हाउस बिल्डिंग है या जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो सैलरी है या जिसमें आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आपने डिग्री ली है, तभी जो है वो आप मूव होंगे। किसी वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं तो ये मिस्टेक मत करें कि जर्मनी आपके हिसाब से जो है वो चेंज हो। आपको जर्मनी के हिसाब से जो है वो चेंज होना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, वो लेनी होगी। अगर आप मूव करेंगे तो तभी आप उस फ्यूचर तक पहुंच सकेंगे जिसके बारे में आप सोचते हैं कि जी बहुत ज्यादा पैसे भी होंगे, बहुत ज्यादा तरक्की भी होगी और आप इन द एंड जो है वो किसी कंपनी में एज अ मैनेजर या एज अ किसी पोस्ट पे बैठ के, किसी ऑफिस में बैठ के जो है वो जॉब कर सकेंगे। लेकिन जब तक आप पहुंचेंगे नहीं तब तक जो है वो आप ये सारी चीजें कभी भी जो है वो हासिल नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सारे लोग जो यंग जनरेशन है वो इसी सोच में होते हैं कि जी अच्छी हाउस बिल्डिंग मिले तो उसमें ही जो है वो हम जाएंगे। आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा कंपटीशन है और जो कंसल्टेंट है वो किस तरह लोगों से पैसे मांग रहे हैं और पैसे लेने के बाद भी
लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा। इसके बाद अगर हम बात करूं जो फ़ख्र फॉर लागा लॉजिस्टिक है और फ़ख्र लागा रिस्ट, मैंने खुद जो है वो फ़ख्र फॉर लागा लॉजिस्टिक की ऑस बिल्डिंग की थी, 3 साल की ऑस बिल्डिंग है ये और लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट की। लेकिन अगर आप वेयर हाउस में काम करना चाहते हैं तो फ़ख्र लागा रिस्ट की ऑस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करें। ये आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगी कि आप इजीली आ सकते हैं। आपने किसी और ऑस बिल्डिंग के लिए जो है वो B2 तक जो है वो लैंग्वेज कोर्सेज किए हैं, इस ऑस बिल्डिंग के लिए B1 चाहिए। लेकिन आपके पास B2 है तो आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। आपके पास इंटरमीडिएट है, आपने बैचलर किया हुआ है तो आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। डेफिनेटली किसी भी हाउस बिल्डिंग के लिए जो है वो ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होता, और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि लोग अगर यहाँ पे जर्मनी में मूव होना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि फ़ख्र लागा रिस्ट की हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करें। 2 साल की हाउस बिल्डिंग है। इसके बाद अगर आप फ़ख्र फॉर लागा लॉजिस्टिक की हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं तो मे बी जो सेम कंपनी जहाँ पे आप ये हाउस बिल्डिंग करेंगे वही आपको कहे कि आप 1 साल और हाउस बिल्डिंग करके जो है वो फ़ख्र फॉर लागा लॉजिस्टिक जो है वो बन जाए, लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट जो है वो बन जाए। इसमें चेंजिंग ये होती है कि जो लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट है, क्योंकि ये हाउस बिल्डिंग मैंने खुद की हुई है तो मुझे पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा जो अकाउंटिंग का काम है या जो आप अंग बोट लेते हो या जो आपने प्लान बनाने हैं या बहुत ज़्यादा कानून होते हैं यहाँ पे, उनके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो फ़ख्र लागा रिस्ट की हाउस बिल्डिंग है वो इजी है। मैंने हाउस बिल्डिंग करते हुए बहुत सारे लोग पाकिस्तान से, इंडिया से देखे हैं जो इवन जो है वो मैट्रिक थे और उन्होंने हाउस बिल्डिंग पास की। इजी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, फिजिकल वर्क है, थ्योरी बहुत कम है, इजीली जो है वो आप पास कर सकते हैं। और 2 साल का अरसा जो है वो कैसे गुजर जाता है आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। 2 साल के बाद आप हाउस बिल्डिंग पास करने के बाद रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने घर वापस जा सकते हैं। आपका जो नेशनलिटी का या PR का प्रोसेस है वो जल्दी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए पैसे जो है वो किस्मत से मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो कोई अच्छी हाउस बिल्डिंग लें और बाद में वो आपसे पास ना हो, और पास ना होने की वजह से आप डिप्रेशन में चले जाएं और जो सोच आपने सोची हो कि जी मैं ये हाउस बिल्डिंग करूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे बाद में मिलेंगे या मुझे बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी, तो वो शायद जो है वो आपको ना मिल सके। ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो लैंग्वेज आप सीख के आ रहे हैं, जो जर्मन आप बुक्स में पढ़ते हैं या जो जर्मन आप काम के दौरान जो है वो देखते हैं, टोटली डिफरेंट है। आपको जो टेक्निकल लैंग्वेज है आप इसको इस तरह समझें कि आपकी जो मदर लैंग्वेज है अपने कंट्री में पढ़ते हुए उस सब्जेक्ट में भी समटाइम जो है वो आप फेल हो जाते हैं। इसी तरह सेम जो है वो यहाँ पे जो जर्मन लोग हैं वो भी सारे जो है वो हाउस बिल्डिंग पास नहीं कर सकते। और सम मोस्टली जो है वो, मैं अगर बताऊं कि जब मैंने हाउस बिल्डिंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त हमारे सेक्शन में 28 लोग थे, लेकिन जब तक जो है वो फाइनल एग्जाम की बारी आई तो 13 जो है वो स्टूडेंट्स रह गए थे। बाकी सारे हाउस बिल्डिंग जो है वो छोड़ के चले गए थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि एक तो ये प्रोफेशन जो है वो हमारी जो नेचर है उसके हिसाब से नहीं है, या हम ये हाउस बिल्डिंग जो है वो पास नहीं कर सकते। ये 2 प्रोग्राम जो है, फ्लेगा असिस्टेंट जिसको हेल्पर भी कहते हैं या फ़ख्र लागा रिस्ट, इनके बारे में जरूर कंसीडर करें। इजी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है। आपके पास एजुकेशन इतनी नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है, आपके पास लैंग्वेज B1 तक है, तो जरूर जो है वो इन 2 प्रोग्राम को कंसीडर करें, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इतने सालों से मैं लोगों को देखता हूँ यहाँ पे, या लोग मुझसे जो है वो क्वेश्चन करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो फ्रेशर लोग हैं, जो अभी अभी स्टूडेंट निकले हैं, उनका कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने अभी तक कोई स्टार्ट नहीं लिया, उनके लिए कोई भी हाउस बिल्डिंग या कोई भी प्रोफेशन जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो जरूर पूछें, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ये इजी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में सोचें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।